उत्तर प्रदेश की राजनीति के मशहूर चेहरों में शुमार आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। कयास ये लगाया जा रहा था कि आजम खान जेल से निकलकर एक नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी से जुड़ेंगे, पर इन सब बातें वहीं खत्म हो गई जब जेल से बाहर आते ही अखिलेश यादव ने उनका वेलकम किया। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं द लोकसभा। चुनाव आयोग ने बीते दिन बुधवार को लोकसभा उपचुनाव तारीख की घोषणा की। आयोग के मुताबिक यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में 23 जून को लोकसभा उपचुनाव होगा और 26 जून को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार 30 मई को उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और 6 जून को पर्चा दाखिल करना होगा। तारीख तय हो जाने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी खलबली सी मच गई। कारण ये भी है कि जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए और चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई, यह देखकर थोड़ी हैरानी भी होती है। पर हम इससे आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह दांव पेच की आजमाइश करेंगी दोनों पार्टियां। बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे के बाद से ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपनी अपनी संसदीय सीट छोड़ दी थी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ संसदीय सीट छोड़ दी, जबकि आजम खान ने रामपुर सीट से अपना इस्तीफा दिया था। दोनों नेता हाल ही में राज्य के विधानसभा चुनाव जीते थे। अखिलेश यादव मैनपुरी से तो वहीं आजम खान विधानसभा चुनाव रामपुर से विजय हुए थे। देखना यह दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ सीट से सपा किस पर दाव खेलेगी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि डिंपल यादव अब राज्यसभा में जाएंगी। पहले एक कयास लगाए जा रहे थे कि डिंपल यादव ही आजमगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। देखना रोचक होगा कि यदि अखिलेश परिवार से कोई होता है तो वह कौन होगा, क्योंकि अर्पणा यादव पहले ही पार्टी छोड़ चुकी है। इसके अलावा रामपुर सीट भी आजम खान की पारिवारिक सीट मानी जाती है, जबकि आजम और उनके बेटे दोनों विधायक हैं। तो क्या आजम अपनी पत्नी के लिए यहां से दावेदारी मांग सकते हैं? पिछले दिनों आजम की बहू सिद्रा अदीब खान भी राजनीतिक स्वरूप में सक्रिय दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बहू भी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। तो वहीं बीजेपी में मंथन चल रही किसी आजमगढ़ से उतारा जाए और कौन सा होगा रामपुर से बीजेपी का उम्मीदवार। हालांकि बीजेपी में इस बात की चर्चा है कि भोजपुरी स्टार निरहुआ आजमगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें, 2019 में निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं रामपुर सीट से अभी भी बीजेपी के लिए संशय का विषय बना हुआ है। दोस्तों, उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद एक बार फिर यूपी में चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में सपा और बीजेपी में सीधा मुकाबला होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ और रामपुर में संसदीय सीट से सपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है, क्योंकि ये दोनों सीटें सपा के लिए गढ़ माना जाता है। ऐसे ही देश दुनिया की राजनीतिक से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।